नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादापोषणपरायणाः परापरविद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामीवर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में आज जितने लोग बैठे हैं उस हिसाब से स्वर थोड़ा सा क्षीण है। एकादशी तो कल है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, ज्योतिरीश्वर भगवान की, सिद्धेश्वर भगवान की, परमहंसी गंगा आश्रम क्षेत्र की। हर हर महादेव। कौन 6 बजे। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन मुमुक्षुः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, जगदम्बा महारानी की, द्वारकाधीश भगवान की,
जगद्गुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की। हर हर महादेव। मंचस्थ यतिवृंद, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, कल आपने श्रवण किया कि महाराज दशरथ अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए। अयोध्या नगरी का संचालन मेरे बाद कैसे होगा? इक्ष्वाकु वंश का वंशधर हमें चाहिए। हमें चिंता वंश की भी नहीं, उससे अधिक राज्य की चिंता है, प्रजा की चिंता है। राजा प्रजा पालक होता है, प्रजा का हित करने वाला राजा होता है। जैसे माता पिता संतान का हित करने में संलग्न रहते हैं, इसी तरह से राजा भी प्रजा की वैसी ही सेवा करता है, करना चाहिए जैसे माता पिता संतान की सेवा करते हैं। वही राजा राजा है जो प्रजा के सुख दुख में सहभागिता सिद्ध करता है। इसलिए मेरे राज्य का क्या होगा, अयोध्या वासियों का क्या होगा, न जाने कौन सा राजा आक्रमण करेगा और अयोध्या पर शासन करेगा, प्रजा को कष्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि योग्य अधिकारी पुत्र मुझे प्राप्त हो, जिससे कि अयोध्या का शासन धर्म के अनुसार चलता रहे। धर्म के अनुसार शासन चलना चाहिए। धर्म के अनुसार यदि शासन नहीं चलेगा तो धर्म नीति के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी। इसलिए राजनीति में धर्म होना चाहिए। धर्म ही राजनीति का पति है, वही उसका स्वामी है। तो मैं चाहता हूं कि पुत्र हो। तब वशिष्ठ जी उपाय बताते हैं। गुरु ही रास्ता निकालता है। जब शिष्य पर संकट आता है, इसलिए गुरु की शरण में लोग जाते हैं कि जब कहीं चारों तरफ से कोई मार्ग दिखाई न पड़े, तब गुरु ही मार्गदर्शक के रूप में हमारा कल्याण करते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें यज्ञ करना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, पुत्रेष्ट यज्ञ करना चाहिए, संकल्प के साथ यज्ञ करना चाहिए, संतान की प्राप्ति होगी। पुत्रेष्ट यज्ञ का यह फल है कि पुत्र की ही प्राप्ति होती है। संतान में दोनों आते हैं, पुत्र भी और पुत्री भी, बेटा बेटी दोनों। किससे यज्ञ कराएं? सभा होती है, सभा में निर्णय लिया जाता है कि ऋष्यशृंग यज्ञ कराने के लिए सबसे अधिक योग्य अधिकारी है। आचार्य में अधिकार होना चाहिए। आचार्य किसे बनाएंगे आप? आचार्य वेद संपन्नो सर्व शास्त्र विशारदः योगज्ञः। आचार्य में ये सब गुण होना चाहिए। वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, अथर्व वेद का ज्ञान होना चाहिए, यज्ञ ज्ञादि कराने वाला होना चाहिए। होता, उद्गाचा, आचार्य, अध्यर्यु, यजमान, प्रस्तोता, इन सब की विधि को जानने वाला। किस यज्ञ की क्या विधि है? कई तरह के यज्ञ होते हैं, उन सब यज्ञों की जानकारी जिसके पास होती है वही यज्ञाचार्य होने के लिए अधिकारी है। ब्राह्मण हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण के बाद जो आचार्य पद उसे प्राप्त होता है वो योग्यता के कारण प्राप्त होता है। इसलिए ऋष्यशृंग ऋषि को बुलाया जाए, जो रोमपाद राजा के यहाँ निवास करते हैं। रोमपाद राजा ने अपनी शांता नाम की कन्या से उनका विवाह कर दिया था। कल के प्रवचन जिन्होंने सुने हैं उन्हें हमारा ये प्रवचन समझ में आ रहा होगा कि रोमपाद के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। ऋष्यशृंग ऋषि को लाया गया तो अनावृष्टि की जगह अतिवृष्टि होने लगी, अधिक वर्षा होने लगी। अतिवृष्टि भी नुकसान करती है, लेकिन उचित जितना चाहिए था उतना जल प्राप्त हुआ। तो ऋष्यशृंग ऋषि की तपस्या के कारण ऐसा हुआ। सुमंत्र ने सलाह दी, मंत्री था ना, सुमंत्र महाराज दशरथ का मंत्री था। उन्होंने सलाह दी कि इस समय पृथ्वी पर
विधि पूर्वक यज्ञ कराने वाले अगर कोई ऋषि हैं तो उनका नाम ऋष्यशृंग है। उनके पास जाकर के निवेदन करना चाहिए। मंत्रियों को, वशिष्ठ जी को, महाराज दशरथ को अपने महामंत्री सुमंत्र की यह सलाह बहुत अच्छी लगी, बहुत उचित लगी। सबने समर्थन किया और सुमंत्र का वचन सुनकर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वशिष्ठ जी की भी आज्ञा ली और मंत्रियों को लेकर के अंगदेश गए। अंगदेश पहुंचने पर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते महाराज दशरथ का खूब स्वागत किया। आगवानी की, स्वयं उठ कर के स्वागत करने के लिए गए और ऋष्यशृंग को राजा महाराज दशरथ ने बताया कि हम आपके यहाँ जो ऋषि निवास करते हैं, हमें यज्ञ कराना है, गुरु की आज्ञा है, उसमें ऋष्यशृंग ऋषि की आवश्यकता हमें है, हम उन्हें लेने के लिए आए हैं। आप आज्ञा नहीं देंगे तो वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपके राज्य में निवास करते हैं और आपके दामाद भी हैं। रोमपाद राजा ने महाराज दशरथ के साथ अपनी मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए ऋष्यशृंग ऋषि से निवेदन किया, गुरुदेव आपको जाना चाहिए, अयोध्या नगरी में इस समय यज्ञ होने वाला है, उस यज्ञ का आचार्यत्व तो आपको स्वीकार करना है। रोमपाद से, राजा से स्वीकृति मिलने पर शासन ऐसे ही चलता था। शासन की यह विधि है। ऋषि होते थे, ऋषिगण राजाओं को आदेश देते थे, राजाओं को आदेश देते थे। लेकिन यज्ञ जब तब यज्ञ आदि कुछ करना है, राज्य में राजमहल की सहायता लेनी है, तो ऋषिगण आदेश देते थे और राजा से सलाह भी करते थे। ये सब परंपराएं थीं। इसमें सौमनस्य होता है और व्यवहारिक व्यवस्था संपन्न होती है, व्यवहारिक व्यवस्था संपन्न होती है। तो यहाँ रोमपाद ने प्रसन्नतापूर्वक ऋष्यशृंग ऋषि को जाने की अनुमति दी है। वो अयोध्या आए हैं। राजा की अनुमति से ऋष्यशृंग ऋषि पत्नी के साथ, शांता नाम की पत्नी के साथ अयोध्या को प्राप्त करते हैं। यहाँ महाराज दशरथ शंख और दुंदुभी से पूरे नगरवासियों को यह प्रसन्नता है, यज्ञ होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी ने कह दिया है, हो हहीं सुतचारी, 4 पुत्र होंगे। यह बात सुनकर के अयोध्यावासी प्रसन्न हुए हैं कि हमें राजा युवराज प्राप्त होगा। महाराज दशरथ के बाद जो युवराज प्राप्त होने वाला है, उसी के लिए ऋष्यशृंग ऋषि आ रहे हैं। यह जानकर के उन्हें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। शांता भी रानियों के साथ आदर सत्कार पाकर के रानियों के महल में प्रवेश करती हैं। ऋषिशृंग के साथ बहुत दिनों तक ऋषिशृंग ऋषि वहाँ पत्नी के साथ अयोध्या में निवास करते हैं। 12वें सर्ग में राजा ऋषियों को यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव रखते हैं और यज्ञ की तैयारी का आदेश सुमंत्र दे देते हैं। अपनी पूरी सभा एकत्रित करके अपने जो सेवक हैं उन सबको आज्ञा दे देते हैं। 13वें सर्ग में राजा दशरथ वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी हो चुकी है, एक बार आप निरीक्षण कर लें, ऐसा निवेदन करते हैं। यज्ञ की तैयारी के लिए महाराज दशरथ अपने योग्य सेवकों को नियुक्त करते हैं। देखिए यहाँ योग्यता का निर्धारण किया जा रहा है, कौन व्यक्ति किस कार्य के योग्य है, किस व्यक्ति के कंधे कितने मजबूत हैं, किस व्यक्ति की बुद्धि कितनी विकसित है, इसके अनुसार उनको कार्य दिया जाता था। वहाँ आरक्षण नहीं था, योग्यता थी। योग्यता के आधार पर ही संचालन किया जाता था, वही होना चाहिए। यज्ञ तैयारी के लिए नियुक्त करते हैं और सुमंत्र द्वारा पृथ्वी के समस्त राजाओं को निमंत्रण भेजा जाए, ऐसा आदेश प्राप्त होता है। सूचना दी जाती है, आप लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो निमंत्रण कार्ड तैयार करते हैं और बुलाने के लिए सबको निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है।
उस समय जो व्यवस्था थी प्रतिहारी आदि की सूचना देने वाले नियुक्त थे वहाँ सेवक, राजाओं को निमंत्रण देते हैं। ऋष्य श्रृंगम पुरस्कृत्य कर्म चक्र दुजर्षभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोशो सुमहात्मनः राज्ञोश्य सुमहात्मनः सुमात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ नामक यज्ञ में ऋष्य श्रृंग को आगे करके सारे ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कार्य संपादित करने के लिए आगे आगे आचार्य को करके पीछे पीछे चल पड़े। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत थे, विद्वान थे, निष्पाप थे। ऐसे नहीं थे कि जिनको गायत्री मंत्र बोलना न आए, वेद मंत्रों का उच्चारण न कर सकें, जो घनपाठ न कर सकें, जटापाठ न कर सकें, जो उदात्त अनुदात्त का ध्यान न रखते हों। ये सब विधान किया गया है अपने यहाँ। ऐसा यज्ञ में मनमाना नहीं होता है। तो संध्या बंदन न करें, गायत्री न करें, यानी ब्राह्मण ब्रू नहीं थे। ब्राह्मण ब्रू नहीं थे माने अब्राह्मण नहीं थे, सब जानते थे, सबको जानकारी थी, विधि की जानकारी थी। हाँ, इसलिए मनुस्मृति में ब्राह्मण ब्रू कहा है। जो ब्राह्मणों के कर्तव्य को नहीं करते हैं पूरा, उनको ऐसा कहा जाता है। क्यों कि आचार्य वैसे थे, ऋषि थे ना। विवाह तो उन्होंने बाद में किया, तपोनिष्ठ ऋषि थे। उन्होंने अपने जीवन में स्त्री का दर्शन ही नहीं किया था। स्त्री को छोड़ दीजिए, पुरुषों का भी दर्शन नहीं किया था, मनुष्यों का भी दर्शन नहीं किया था। विभांडक ऋषि के पुत्र थे और जन्म से लेकर के जब तक उस जंगल में, उस वन में रहे, उन्होंने पशु पक्षी मृग आदि और कंद मूल फल के सिवाय कुछ देखा ही नहीं था। क्या पहनते थे ऋषि लोग? वृक्षों की छाल, केला के पत्ते, यही उनका वस्त्र हुआ करता था। ये हमारे ऋषियों की परंपरा। इसलिए हमारे ऋषियों को, और जो सच्चे साधु हैं जो, उनको पहचानना बहुत कठिन है। आप ऐसे ही देख करके अपनी निष्ठा नहीं बना सकते। आप कुछ भी तय नहीं कर सकते कि ये कैसे हैं, क्योंकि कभी कभी तो वो पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे और कभी कभी कुछ ना करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्वचित सृष्टा, क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पिशाचवत्, नाना रूप धरो योगी विचचारो मही तले। कभी अच्छे दिखाई देंगे, कभी बुरे दिखाई देंगे, कभी श्रृंगार किए हुए दिखाई देंगे, कभी मैले कुचैले कपड़े पहले हुए दिखाई देंगे, कभी 3 समय भोजन करेंगे, कभी एक महीना पत्ते खाकर रह जाएंगे, बेलपत्री का ही भोजन करेंगे। आप नहीं समझ सकते उनकी वास्तविकता क्या है, उनका स्वरूप क्या है। इसलिए उनका बाह्य व्यवहार देख करके आपको श्रद्धा अश्रद्धा का निर्माण नहीं करना है। अब आप लोगों के सामने प्रश्न आता है, बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि हम कैसे समझें कि ये सही है। सही गुरु, हम जिनको गुरु बना रहे हैं उनका आचरण कैसा है, हम जिनको महात्मा समझ रहे हैं वो महात्मा हैं कि नहीं है। तो आप खोज करते हैं ना, प्रत्येक वस्तु तो खोज करके प्राप्त करते हैं। आप अपनी पत्नी के लिए, श्रीमती के लिए हीरा खरीदते हैं तो नकली है कि असली है, इसका परीक्षण करते हैं कि नहीं करते हैं, करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। सोने का हार खरीदते हैं तो परीक्षण करते हैं कितने कैरेट है, वो 20 है, 18 है कि 24 है कि 22 है, तभी निर्णय करते हैं। कपड़ा लेने के लिए जाते हैं आप कपड़े की दुकान में, ये माताएं साड़ी लेने जाती हैं, एक साड़ी खरीदेंगी और 100 साड़ी बिखेर देंगी उसकी दुकान में देखने में। तो निरीक्षण करके, परीक्षण करके, छोटी छोटी सी वस्तु में तो आप निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। गुरु बनाना है, गुरु करना है, किसी को गुरु दीक्षा लेनी है, कछुक काल की जई सत्संगा, कुछ दिन उनके पास रहो, निवास करो, सेवा करो, है ना, परिप्रश्नेन सेवया, कुछ दिन रह करके सेवा करके देख लो, परीक्षण कर लो, आपकी श्रद्धा बन जाए तब उनको गुरु के रूप में स्वीकार करो।
दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। हैं नहीं है ऐसा मत सोच लेना, हैं उन्हीं से धरती टिकी है, उन्हीं से धरती टिकी हुई है, रसातल में नहीं जाती है। ऐसे तपस्वी अभी हमारे देश में, विश्व में हो चाहे ना हो, भारत में तो विद्यमान है, इसलिए उनकी सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। नहीं समझ सकते आप उनको। शकुनी नाम विवाकाशे जले वारी चरस्यवा पदम यथा न दृश्ये तो तथा ज्ञान बतांग गति। ज्ञानी को आप नहीं जान सकते, ज्ञानी कौन है, कैसा है। उड़ते हुए पक्षी, उड़ते हुए पक्षी के मार्ग को भी पकड़ सकता है क्या, कि यहाँ से उड़ के गया वो? कोई नहीं पकड़ सकता। तैरती हुई मछली के जल में सड़क बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो ऐसे तैरती फिर नीचे जाती, फिर ऊपर जाती। जले बारी चरस पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञान बतांग गति। इसी तरह से ज्ञानियों की गति, गति ज्ञान, गति मोक्ष, गति प्राप्ति, गति लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं समझ सकते कौन कैसा है ना। परमात्मा श्री कृष्ण ने 16,000 विवाह किए, पहले 8 विवाह किए, फिर 16,000 विवाह किए, फिर भी उनको योगी कहते हैं। कृष्ण भोगी, सुकत्यागी, नृपौ जनक राघवौ, कर्म निष्ठा वशिष्ठाद्या सर्वते योगी न समः। वशिष्ठ जी हमेशा कर्म ही करते रहते थे, यज्ञ करते रहते थे और कराते रहते थे, उनको योगी कहा गया है। इसलिए वास्तविक स्वरूप को समझना कठिन है, साथ में रहें तो समझ लेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, दृष्टिपूतम नशेत पादम, वस्त्रपूतम पिबेत जलम, मंत्रपूतम वदेत वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। इन सब का आश्रय लेकर के अपने जीवन का आचरण करना चाहिए। देख करके पैर रखना चाहिए, अच्छी वाणी बोलना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। जैसे पानी को छान करके पीना चाहिए, इसी तरह से संसार का व्यवहार भी तुम्हारा पारदर्शी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। महात्मा का लक्षण क्या है? जो अपनी वाणी को अपने बस में रखता है। भोजन का जो भोग्य वस्तुएं हैं, जो भोजन की सामग्री हैं, उनमें उसकी जीभ नहीं लपलपाती है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, अपने क्रोध को जो बस में रख लेता है। हिंसा वेगम, कभी हिंसा नहीं करता। उदरोपस्त वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान। जो वेग आते हैं, काम का वेग आता है, क्रोध का वेग आता है, राग का वेग आता है, द्वेष का वेग आता है, सब पर विजय प्राप्त करने वाला ही तो महात्मा कहा जाएगा। जो जीव के वेग को रोक ले, क्रोध को रोक ले, भूख प्यास को रोक ले, निद्रा को अपने वश में कर ले, वही तो महात्मा है। दृष्टिस्थरा यस्य विनैव लक्ष्यम, जिसकी दृष्टि हमेशा लक्ष्य में रहती है, हमेशा लक्ष्य में रहती है। लक्ष्य क्या है वो समझ ले पहले कि लक्ष्य क्या है उसका। किसे प्राप्त करना चाहता है वही योगी है, वही गुरु है और वही पूज्य है, वही पूज्य है। उसकी दृष्टि हमेशा अंदर रहती। अंतर लक्ष्यम बहिर दृष्टि, निमोषोन्मेष वर्जितः समुद्रा सांभवी नामो सर्वतंत्रेषु गोपिनः। लक्ष्य अंतर्मन में हो, आंख खुली हो और पलक ना झपके। ऐसी ऐसी पलक नहीं होना चाहिए, बस खोल ली तो ऐसी त्राटक। जो योगी त्राटक करते हैं, सामने दर्पण रख लेते हैं और दर्पण में आंख खोल करके बैठ जाते हैं, पलक नहीं गिरती है, शीशा फूट जाता है तड़ाक से। तर करके देख लीजिए, लेकिन उसमें पलक बिल्कुल मन बुद्धि चित्त अहंकार सब मनोमय, सब पूरा जितना भी इंद्रियां हैं सबको वश में करना होता है। अंतर्मन हो, आंख खुली हो और पलक ना गिरे, इसी का नाम तो शांभवी मुद्रा है। यही शांभवी है।
इसका अभ्यास हो जाए, हमें अभ्यास करना चाहिए। तब जब ये एकाग्रता आती है, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इत्यादि योग के द्वारा जब हम अपने को एकाग्र कर लेते हैं, तब सिद्ध होता है सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सोहमस्मि, सोहम 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 चलता है। सोहम की वृत्ति अगर बन जाए, अखंडाकाराकारत वृत्ति बन जाए, तो धीरे 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 उसी वही वृत्ति परिवर्तित होते होते ब्रह्म की आकृति यानी ब्रह्माकाराकारित हो जाएगी। यही बनाना है। सोहम का उद्देश्य यही है, ओंकार का उद्देश्य यही है। साधना के द्वारा साध्य को प्राप्त करना है। आप नरसिंहपुर से चले हैं, क्या प्राप्त करने चले हैं? परमहंसी गंगा प्राप्त करने चले। परमहंसी गंगा में भगवती का दर्शन करना है, प्रवचन श्रवण करना है, ये आपका साध्य हो गया ना, है ना? आपकी भाषा में इसे टारगेट कहते हैं। लक्ष्य क्या है आपका, वो आपको पता होना चाहिए। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों जिंदा हैं हम, क्यों जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम नहीं हुआ तो जैसे सब जी रहे हैं वैसे हम भी जी रहे हैं, तो मनुष्य की विशेषता नहीं रह जाएगी। इसलिए हमारे जीवन जीने का उद्देश्य हमें ज्ञात होना चाहिए। ये ज्ञात होना चाहिए कि इस ज्ञात जीवन से, ज्ञात जगत से अज्ञात जगदीश्वर को प्राप्त करना है। ये हमारा उद्देश्य है। जिनका नहीं है उनका वही होना चाहिए। परमात्मा के स्वरूप का बोध हमें प्राप्त करना है। इसलिए साधु संत हैं, इसलिए महात्मा हैं, इसलिए ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, देवर्षि हैं, राजर्षि हैं। यही हमको प्राप्त करना होता है। अध्यारोप हो जाता है, हम समझ नहीं पाते हैं। अध्यारोप क्या है? जगत की रचना करना है, यही प्रपंच है। अध्यारोपित कर दिया गया है। एको हम बहुत श्यामो, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। सृष्टि की रचना परमात्मा ने इस संकल्प से की है। अभिप्राय क्या है, आवश्यकता क्या है इसकी? तो संसार की सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यही एक अभिप्राय है। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, आरंभण शब्दादिभ्य। भगवान ने संसार बनाया, उसमें हमें क्या मिला? क्योंकि हम ये समझ सकें कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, इसलिए संसार का निर्माण है। जगत का निर्माण इसलिए है कि हम जगत में ही जगदीश्वर को समझ सकें। उसने सृष्टि की रचना क्यों की? उसी को समझने के लिए सृष्टि की रचना उसने की। श्री कृष्ण को समझना है, द्वारकाधीश को समझना है, भगवान रामचंद्र को समझना है, जगदम्बा को समझना है। इन सबके अवतार के हेतु को जानना है। अवतार हुआ ये तो आपने जान लिया, क्यों अवतार हुआ ये भी जानना है, ये भी समझना है, तभी ना आपका कल्याण होगा। माता पिता ने आपको जन्म दे दिया है, इतना जानना ही पर्याप्त नहीं है। क्यों दिया है जन्म, ये भी जानना है। उसमें भी मनुष्य क्यों बने हैं, यही भी जानना है। मनुष्यों में और मनुष्यों से अच्छे क्यों हैं हम, ये भी समझना है। यही समझ में परिवर्तन करना है। यही समझ में आप अपनी बुद्धि में परिवर्तन कर लीजिए, सारा जगत आपके अनुकूल ही आपको दिखाई पड़ेगा। और आपकी बुद्धि में परिवर्तन नहीं होगा, आपकी बुद्धि सहज नहीं होगी, आपकी समाधि सहज नहीं होगी, आपका व्यवहार सहज नहीं होगा, आपका लेन देन सहज नहीं होगा, निष्कपट नहीं होगा, कैतव रहत नहीं होगा, तो सब जगह दोष दर्शन होगा। जब दोष दृष्टि बन जाएगी फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो हमारी दोष दृष्टि है, तो उसी को दोष को निकालने में आपका समय निकल जाएगा, बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने जो संसार बनाया उससे हमें यह समझना है कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। तुलसीदास जी महाराज स्वयं कहते हैं, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाति बखानी। कहते नहीं बनती, अकथ कहानी है, अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जाती है, ऐसी कहानी है
क्या कहें इस सृष्टि को और क्या बोले सृष्टिकर्ता को, है ना। दो शब्द हैं वेदांत में, मुंडक उपनिषद में का स्वाध्याय हो रहा है, अनर्वचनीय और अनिर्वाच्य दोनों। तो जीव की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। जागृत अवस्था में व्यष्टि में वह विश्व है, विश्व के विश्व जाना जाता है। सुषुप्ति स्वप्नावस्था में वह तेजस के रूप में जाना जाता है, और सुषुप्ति में प्राज्ञ कहते हैं उसे। ये तीन अवस्थाएं होती हैं, और समष्टि में वही विराट हो जाता है, हिरण्यगर्भ हो जाता है और अव्याकृत हो जाया करता है। समष्टि का प्राज्ञ, समष्टि का अंश ही प्राज्ञ है, अंश अंशी के बिना नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, अंश अंशी के बिना तो होगा नहीं। मैं सुख से सोया, मैं सुख से सोया, जब आप सो गए तो सुख से सोया ये आपको कैसे पता चला? कौन है जिसने कहा सवेरे कि हमको अच्छी नींद आई? अहम सुखम अश्वाप्तम न किंच दबे दिशम, हमने कुछ नहीं जाना, हम सुख से सोए। ऐसा बताने वाला कौन है? कोई तो है ना, उसी को तो समझना है, उसी को समझना है। आत्मा का कभी नाश होता नहीं है, क्योंकि वो सुषुप्ति के बाद भी, जागने के बाद भी सोया था। यह भान अविनाशी ही कराता है कि मैं सुख से सोया। हमारा देह तो विनाशी है, हम तो 80, 90, 100 साल में जाने वाले हैं। लेकिन जिसने जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था के बाद सुषुप्ति में भी ये बोध हमें कराया, ये माना जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में ये जीव ईश्वर से मिलता है, रोज मिलता है। जब ये सोता है, गाढ़ी नींद में जाता है, सुषुप्ति में चला जाता है, एक क्षण के लिए इसका प्रतिदिन परमात्मा से मिलन होता है, प्रतिदिन होता है। आधुनिक उदाहरण से समझना है तो जैसे आप अपना मोबाइल बिजली के करंट में लगा देते हैं 1-2 घंटे तक, तो 24 घंटे तक फिर उसमें बैटरी होती है। इसी तरह से जब हम बहुत गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, बहुत गाढ़ी नींद में जब चले जाते हैं, आपने देखा होगा जिन लोगों की रात में नींद पूरी नहीं होती, उनका दूसरे दिन काम में मन नहीं लगता, झुंझलाहट आती है, बार बार में पत्नी से, बच्चों से विवाद करता है, नींद ना आने के कारण अच्छा नहीं लगता, उसके मन में बेचैनी जैसी रहती है। क्यों? क्योंकि नींद गाढ़ी नहीं हुई है, तो सुषुप्ति में नहीं गया है, तो सुषुप्ति में नहीं गया है तो परमात्मा से नहीं मिला है, एनर्जी प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है, आत्मशक्ति प्राप्त करता है। सुषुप्ति में वह सुखी है और बिना साधन के सुखी है, बिना साधन के सोया, है ना। तो इसलिए जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। सत माने अविनाशी, चित माने चेतन, और आनंद माने सुख की राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है माने वो जड़ नहीं है, अमल है माने मल विक्षेप आवरण रहत है, और सहज सुख की राशि है माने कोई बनावटीपन नहीं है, ज्यों का त्यों यथावत, जैसा है वैसा ही है। और सुख की राशि है यानी ढेर, आनंद का भंडार जिसके पास है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, वो आनंद का सागर है। तो दोनों का अंश एक है, अंश अंशी और अंश उपाधि है। जैसे महाकाश, घटाकाश, मठाकाश, घटाकाश, ये सब उपाधियां हैं। आकाश में कोई कुछ नहीं है, अंश अंशी की भी उपाधि है, और ये भेद कल्पित है। सो माया बस भयहु गुसाई, बंध्यो कीर मर कटकी नाई, है ना। इस तरह से हम जब उसके अंश हैं तो अंशी से भिन्न नहीं हो सकते। एक अग्नि के टुकड़े को, बहुत बड़े अग्नि के टुकड़े को यदि हम फर्श पर फेंक दें तो उसके कई टुकड़े हो जाएंगे। अग्नि के टुकड़े, जलती हुई अग्नि लकड़ी
को अगर फर्श पर फेंक दें तो उस जलती हुई लकड़ी के जलने वाले कई टुकड़े कई खंड में बिखर जाएंगे, फर्श के ऊपर आंगन में बिखर जाएंगे, टुकड़े कई दिखाई पड़ेंगे। अग्नि सब में व्याप्त है, जितने भी अंगार हैं जो कोयला होने वाले हैं सब में अग्नि व्याप्त है। रूपम रूपम अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवो। कई टुकड़ों में अग्नि विद्यमान, अग्नि ही विद्यमान है सब में, यही मानना पड़ेगा। अग्नि ठंडी हो गई, अग्नि ठंडी हो गई तो कोयला बन गया। क्या हुआ? अग्नि से जो निकला, अग्नि जैसे ही शांत हुई वैसे ही कोयला हो गया। ईश्वर को भूला और जीव हो गया। अब कोयले को फिर से हमें लाल करना है, जैसा पहले था, कोयला होने के पहले जैसा था वैसा अगर करना है तो जलती हुई सिगड़ी में फिर उसको डाल देते हैं। तो जलती हुई सिगड़ी को पा करके वह कोयला फिर लाल लाल होकर के धधकने लगता है। फिर भले ही वो राख बन जाए, भस्म बन जाए, लेकिन कोयला तो नहीं रहता, कोयला की उपाधि से मुक्त हो जाता है। इसी तरह से आप जो थे, आप वही यदि होना चाहते हैं तो आप में जो जीवत्व है, संसारित्व है, जो नराभिमान है, जो धनाभिमान है, जो सुंदरता का अभिमान, जितने अभिमान हैं सारे अभिमानों का त्याग कर देंगे, आप ज्यों के त्यों हो जाएंगे, ईश्वर कोटि में आ जाएंगे। दो ही तो कोटि है, जीव कोटि ईश्वर कोटि, या ब्रह्म कोटि, या जीव कोटि ब्रह्म कोटि, है ना? उसी को प्राप्त कर लेंगे, यही तरीका है। अगर कोयला को फिर से अग्नि बनाना है तो जलती हुई सिगड़ी में डाल दीजिए। आपका बेटा आपकी बात नहीं मान रहा है, गुरु के पास ले जाइए, योग्य आचार्य के पास ले जाइए, अच्छे महात्मा के पास ले जाइए, मानेगा। समझाने का तरीका आपको स्वयं नहीं आता है तो आपकी बात वो नहीं मानेगा, इसलिए किसी न किसी के पास ले जाएंगे। वो शिक्षा देगा, वो मान जाएगा, जो शिक्षा देगा उसी को हमारे यहाँ गुरु कहते हैं। बस इतनी ही तो बात है। तो वो ऋषि थे, ये ऋषि पर से इतनी बात हमने सुना दी। ब्राह्मण ब्रू, कोई ऐसा नहीं था जिसमें ब्राह्मणत्व ना हो, जो संध्या वंदन ना करता हो, गायत्री का पाठ ना करता हो, गायत्री की माला ना करता हो। सबको करना चाहिए, गायत्री मंत्र बोलना ना आता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं आएगा तो उसी को ब्राह्मण ब्रू कहेंगे, है ना। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः ना, ये शब्द भी उनके लिए काफी हैं। जैसे लकड़ी के हाथी को हाथी नहीं कहते, लकड़ी का हाथी हाथी नहीं होता है, लेकिन लकड़ी के हाथी को लोग हाथी कहते हैं, है ना। इसलिए जो सदाचार और विद्या से रहित है वह ब्राह्मण का नाम भी धारण करने के का अधिकारी नहीं है। तपः श्रुतंच यो नश्चेत, है ना। तपस्वी होना चाहिए, यज्ञोपवीतधारी भी होना चाहिए, संध्या वंदन करने वाला भी होना चाहिए, वेदों में पारंगत भी होना चाहिए, और जन्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए, और कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। ये व्यवस्थाएं हैं। स्वधर्म का पालन करते हुए, स्वधर्म का पालन करते हुए, अपनी प्राप्त वैदिक परंपरा का पालन करते हुए, प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए हिंदू को एक हो जाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का पालन करते हुए हिंदुओं को एक होना है, तभी बात बनेगी। हम अपना जो स्वधर्म है उसका त्याग तो कर नहीं सकते, और एकता हमें करनी है। तो हिंदू के ब्याज से, हिंदू के संबंध से हम एक हो सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यही रहेगी कि अगर हिंदुत्व चाहिए हमें तो हमें स्वधर्म का पालन करते रहना चाहिए। मुनि आ गए। कैसे मुनि आए? यज्ञ करने के लिए जो वीत कलमस हैं, कोई दोष नहीं है जिनमें,
जिनके अंदर द्वेष भी नहीं है, दोष भी नहीं, बड़ी श्रद्धा से जो अग्नियों में हवन करना जानते हैं, रागत द्वेष से परे हैं। मनुष्य में विकार कहाँ से आता है? रागत द्वेष से आता है। आप लोग या तो किसी से प्रेम करते हैं या किसी से बैर करते हैं। दो ही काम होता है मनुष्यों से, या तो किसी से बैर करेंगे, दुश्मनी करेंगे, झगड़ा करेंगे, अनावश्यक प्रपंच करेंगे, या किसी से प्रेम करेंगे। जो आपके अनुकूल है उससे आप प्रेम करते हैं, जो आपके प्रतिकूल है, जो आपकी प्रतिष्ठा में ठेस पहुंचाता है, उससे आप बैर करेंगे। आप जो जानते हैं और आप जो मानते हैं वही अपने मित्र से मनवाना चाहते हैं, वही आप जनाना चाहते हैं और वही मनवाना चाहते हैं। और जो ऐसा नहीं मानता है और आपको नहीं जानता है, उससे आप बैर करने लगते हैं। बस इतनी तो बात है। ये जगत तो रागत द्वेष मूलक है ना। अविद्या काम कर्म है, अज्ञान है, कामना पैदा हुई है, कामना करने के लिए कर्म आपने किया है। क्या कर्म किया है, क्यों किया है? क्योंकि उसमें इष्ट साधनता है आपकी। इदम मदिष्ट साधनम, ये मेरे लिए अनुकूल है, ये मुझे करना चाहिए, इसको करने से मुझे लाभ मिलेगा। छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसा मैं करूँगा तो मेरी हानि होगी, मेरे परिवार की हानि होगी, धन की हानि होगी, मान की सम्मान की हानि होगी, उसे आप नहीं करेंगे। तो आपको लाभ होगा। उस लाभ में जो जो प्रतिबंधक बनते हैं, बाधक बनते हैं, विघ्न करते हैं, उनसे आपका बैर हो जाता है। और क्या? बैर नाम का कोई पहाड़ नहीं है जहाँ आप लिपटेंगे तो आपको बैर करना आप सीख जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप मनवाते हैं, नहीं मानता है कोई, आपको अच्छा नहीं लगता है। जो मानता है उससे आपका संबंध जुड़ जाता है। वो संबंध कब तक रहता है? जब तक वो मानता है। जब मानना छोड़ता है संबंध भी टूट जाता है। इसलिए संबंध अनित्य हैं, लौकिक हैं, लौकिक हैं। अलौकिक संबंध क्या है? बिना साधन के होता है। अलौकिक प्रेम क्या है? बिना साधन के होता है, बिना वस्तु के होता है, बिना धन के होता है, बिना गाड़ी घोड़े के होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना साधन के तो किसी के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता। पूर्व पक्ष आ गया तो गुरु ने कहा नहीं हो सकता है। माँ की सेवा करने में कौन सा साधन चाहिए? कोई बता सकता है? माँ के विश्राम करने पर उसकी चरण सेवा करना है, पैर दबाना है, उसके पैर के तलुओं में सरसों का तेल लगाना है। कोई साधन चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मन में निष्ठा चाहिए। ये मेरी माँ है, इसकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। इसने मुझे जन्म दिया है, इसने अपने रक्त का दुग्ध बना करके मुझे जीवित किया है। ये निष्ठा सेवा करवाती है। तो ये निष्ठा बाजार से लाओगे क्या? जिसके पास आप जाओगे, बाजार में, दुकान में जाओगे कि हमें माँ की सेवा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हम दुखी हैं, तो माँ की सेवा से हमको सुख प्राप्त हो जाएगा। तो तुम कोई उपाय बता दो। तो जिससे तुम उपाय पूछ रहे हो वो तो स्वयं दुखी है, वो क्या आपको उपाय बताएगा? जो वैद्य स्वयं रोगी है वो मरीज का इलाज कैसे करेगा? है ना, नहीं कर सकता। इसलिए इसलिए निष्ठा हमारी बन जाए कि ये माँ है, ये हमारे पिता हैं, ये गुरु हैं। इन तीनों की सेवा करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, समर्पण की आवश्यकता है। इसे साधन विहीन जो सुख है वो अलौकिक सुख है, और साधन से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो लौकिक सुख है। और लौकिक सुख अनित्य होता है, अलौकिक सुख हमेशा होता है। क्योंकि माँ की सेवा करने का जो सुख है, माँ की सेवा करने का जो फल है, वो हमें परलोक में भी प्राप्त होगा, यहाँ भी प्राप्त होगा, दोनों जगह प्राप्त होगा, दोनों जगह प्राप्त होगा। इसलिए अलौकिक सुख की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। ये अलौकिक सुख है। जिनके अंदर कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं, वही कर पाते हैं।
राग और द्वेष जब तक रहेगा, राग द्वेष, तब तक आप शुद्ध वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, जिसमें राग भी नहीं है और जिसमें द्वेष भी नहीं है, पंडितः समदर्शिनः, वो समदर्शी हो जाएगा, उसी को समदर्शी कहा है। जिसमें राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, वही समदर्शी होगा, महात्मा हो जाएगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सुपाके च पंडितः समदर्शिनः, पंडित हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, राग द्वेष से परे हो जाएगा। राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। राग द्वेष से ही अभिमान आता है, अभिमान से अविवेक आता है, अविवेक से अज्ञान पैदा होता है। अज्ञान से मुक्त हुए बिना हम संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है कि ये संसार अनित्य है, ये झूठा है, मिथ्या है। यही वास्तविक स्वरूप है इसका, यही तो जानना है। इसमें जो सत्यता का बोध हो गया है, संसार नहीं है ऐसा नहीं कहा शंकराचार्य जी ने। ये लोगों को भ्रम है, समझा नहीं पाते लोग, या लोग समझ नहीं पाते। संसार नहीं है ऐसा नहीं है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं कि ये है तो, लेकिन मिथ्या है, झूठा है, अनित्य है, मर जाने वाला है, नष्ट होने वाला है। 100 साल पहले मकान बनाया था वो गिर गया, 200 साल पहले बनाया था वो गिर गया। बड़े बड़े राजाओं के महल थे, आज कहाँ चले गए। पांचों नौबत बाजती होत 36 राग, वो महल खाली पड़े बोलन लागे काग, है ना। कड़ कड़ चुनकर महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। पक्षी बैठे, कहाँ जाओगे आप, क्या पाना चाहते हो। उन महलों को पाना चाहते हो जो महल गिर जाने वाले हैं, उन मकानों को पाना चाहते हो जो छोटे से धरती कंप में धराशायी हो जाने वाले हैं। क्या पाना चाहते हैं। हम नित्य वस्तु के ग्राहक हैं, नित्य वस्तु के ग्राहक हैं। नित्य वस्तु हमें चाहिए। वो नित्य वस्तु कहाँ प्राप्त होगी, उसका ज्ञान कहाँ से होगा। उसका ज्ञान राम कथा से होगा, श्रीमद् भागवत की कथा से होगा, देवी भागवत की कथा से होगा, शिव पुराण की कथा से होगा, सत्संग से होगा, साधु की सेवा से होगा, गुरु की सेवा से होगा। तो बीत कलमश, जिसके मन में कोई राग द्वेष नहीं है, बड़ी श्रद्धा से उन मुनिवर ने अग्नि में हवन किया। उस यज्ञ में कोई अयोग्य या विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में कोई कर्म नहीं छूटा। महर्षियों ने सब कर्म क्षय में युक्त किए और विधिपूर्वक किए। निर्विघ्न परिपूर्ण यज्ञ किया। महामनस्वी राजा दशरथ ने दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए राजा, महाराजा, युवराज, स्त्री, पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति पूर्वक सम्मानित किए गए। सभी तृप्त हुए। इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को पृथ्वी दान कर दी। पृथ्वी का दान कर दिया। महाराज दशरथ ने कहा, हमें अयोध्या का वंशधर मिल जाएगा, हमें ये पृथ्वी छोड़नी ही पड़ेगी। दान कर देते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हम इस पृथ्वी का शासन कैसे करेंगे। शासन करने की जो योग्यता है वो राजाओं में है, क्षत्रियों में है। आप ही इसका शासन करें, हमें शासन नहीं करना है। महाराज दशरथ बोले कि हमने दान कर दिया है, अब दान की हुई वस्तु हम कैसे वापस लें। तो ब्राह्मणों ने कहा, इसकी हमको दक्षिणा दे दीजिए। तो दक्षिणा में गौ माता, क्या हमारी संस्कृति है। आप देखिए गौ माता का क्या महत्व है हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारी भारतीयता में। तृणम क्षरन्ति
तृणम चरंती अमृतम क्षरंती। घास चारा खाती है गौ माता, अमृत जैसा दूध देती है। हमारे लिए तो वो देवी है, पूज्या है। सारे देवता उसमें निवास करते हैं। 33 कोटि देवता हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। पंचदेवोपासना है, 24 अवतार हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 शक्ति पीठ हैं, 9 दुर्गा हैं, 10 महाविद्याएं हैं। आप लोगों के कुलदेवी कुलदेवता भी अलग अलग हैं। इनकी कृपा प्राप्त करना है तो इनके मंदिरों में आपको जाना पड़ता है। जाते हैं आप लोग, जाना चाहिए, हिंदुओं का संस्कार है, जाना ही चाहिए। लेकिन एक बात हम रहस्य की आपको बता दें, अगर गौ माता की पूजा कर दी आपने तो गौ माता के देह रूपी मंदिर में सारे देवता निवास करते हैं, सारे देवता निवास करते हैं। इसलिए गोग्रास निकाला जाता था, गोग्रास निकाला जाता था। आप लोगों के जो सयाने थे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, एक रोटी में चावल, उसमें दाल, उसमें सब्जी, कुछ मीठा बना है तो वो, नहीं बना तो गुड़ का टुकड़ा, ये रख करके और दादा दादी जा करके गाय को दे देते थे। अब देखो गौ माता का शरीर ऐसा है, देहधारी गौ माता का, कि उसको तो एक मन चाहिए और आपने एक रोटी दी है, तो एक रोटी से उसका पेट तो नहीं भरने वाला है, लेकिन आपको स्वर्ग मिलेगा। आप नरक जाने से बच जाएंगे। वो एक रोटी, वो गौ माता एक रोटी से तृप्त होती है। भूख की बात नहीं है, आपके भावना की बात है, आपके संस्कार की बात है, आपकी गौ माता के प्रति निष्ठा सिद्ध होती है। तीर्थस्थानेषु यत्पुण्यम विप्रभोजने सर्वव्रतोपवासेषु सर्वस्वेषु तपस्सु च यत्पुण्यंच महादाने यत्पुण्यम हरिसेवने भुवः पर्यटने यत्तु सर्ववाक्येषु सर्वदा तत्पुण्यम लभते प्राप्यो गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च। तीर्थ यात्रा करने से, जिस पृथ्वी के सारे तीर्थों की यात्रा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, कन्या भोजन कराने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, यज्ञ करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वेदों का पाठ करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, भुवः पर्यटने यत्तु पृथ्वी की परिक्रमा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अश्वमेध यज्ञ आदि करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य की प्राप्ति गौ माता को इतना सा घास दे देने से हो जाती है। गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च। अरे हिंदुओं, गोपालन करना चाहिए, शास्त्र का आदेश। तुम्हारे पूर्वज घी दूध खा करके ही तुमको, तुम्हारी सृष्टि को आगे बढ़ाया है उन्होंने। इसलिए आधुनिकता के प्रवाह में अपनी अपनी संस्कृति को मत बहने दो। प्रत्येक हिंदू को गोपालन करना चाहिए। और हमारा क्षेत्र तो किसानों का कृषि प्रधान क्षेत्र है, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। शहरों में लोग फ्लैटों में रहने लगे, कहते हैं कि कैसे गोपालन करें। तो शहरों में जहाँ गौशाला हैं वहाँ जाके सेवा करो ना, वहाँ तो आप अपना सहयोग कर सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गौशालाएं हमने देखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं जहाँ हजारों गाय रहती है। जाओ वहाँ अपना अनुदान प्रदान करो, सेवा करो, करना चाहिए। कर सकते, चाहें तो सब कुछ कर सकते। एक घर में हम ठहरे थे, उनका फार्म हाउस था, उनके 4 बेटे थे, 4 बेटों के लिए 6 गाड़ी थी। शाम को हमारे लिए दूध लाया गया। हमने पूछा कि गाय का दूध है कि भैंस का दूध है, तो उन लोगों ने, सेवकों ने बताया, बड़े लोगों के यहाँ तो ऐसे ही होता है, सेवकों ने बताया कि न गाय का है न भैंस का है, पैकेट का है। तो हमने कहा पैकेट का दूध तो हम नहीं पीते हैं। फिर सेव केला था, खा करके विश्राम किया। तो उस समय एक ही समय भोजन करते थे। सन्यासियों को एक समय ही भोजन का आदेश है, चातुर्मास में भी एक समय करते हैं। लेकिन जो सन्यासियों को कोई औषधि लेनी है,
तो वो अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह से सवेरे परिवार के लोग सब मिलने आए। उनका मकान अलग था शहर में, हमको 5 किलोमीटर दूर ठहराया गया था। सवेरे मिलने आए, पूरे परिवार को हमने बुलाया कि तुम्हारा 10 एकड़ ज़मीन में फार्म हाउस है और 6 गाड़ियां हैं, बेटे 4 हैं। कहा महाराज जी गाय रखेंगे कहाँ? कि गाय रखना चाहिए। गाय रखेंगे कहाँ? 6 गाड़ियों के गैरेज तो आपने बनाए हैं, या तो एक और बना लो या एक गाड़ी कम कर दो, है ना। निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि शायद आप लोग उनको जानते हो तो फिर उनको बुरा लगेगा। दूसरी बार गए तब भी नहीं रखी गाय उन्होंने, नहीं रखी। ये हाल है। जहाँ अभाव है वहाँ ठीक है, जो हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, कुत्ता थे, 3-3 लाख रुपए के 4 कुत्ते थे। अब हमारी सवेरे घूमने की आदत है। अब वो छोटी सी छड़ी लेकर के हम निकले तो उनको देख करके ही डर लगता था। चौकीदार को बुलाया, बुला करके उनको उसने पिंजरे में बंद किया। हमने कहा दूसरे दिन भैया उनको आप अपने शहर वाले मकान में ले चलो, हम यहाँ 8 दिन ना रह पाएंगे, हमारे कारण कुत्तों को कष्ट होगा, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो बंद रहेंगे। अब बंद किए तो उनको भौंकते थे, वो भौं भौं करते ही रहते थे। अब देखो हम मनुष्य हैं, आप लोग सब मनुष्य हैं, 140 करोड़ मनुष्य तो भारत में ही रहते हैं। हमारी इस देह की कीमत हमें होनी चाहिए। एक सेठ जी नदी पार कर रहे थे, नाव में बैठे थे, नाव डगमगाई, डूबने लगी। तो केवट ने कहा, नाविक ने कहा कि सेठ जी तैरना आता है? तो उसने कहा नहीं, तैरना तो नहीं आता। अब क्या होगा, मैं तो तैर के निकल जाऊंगा। और दोनों डूब गए। दोनों डूबे तो नाविक तो तैरने लगा, पलट करके उसने देखा तो सेठ जी नीचे ऊपर होने लगे पानी में। तो नाविक दौड़ करके गया, हाथ पकड़ करके उनको पानी में घसीट करके किनारे पर ले आया। खड़े हो गए घाट पर, तो उनकी सांस फूलने लगी, थोड़ा शांत हुए तो सेठ जी को दया आई। कितना पैसा हुआ तुम्हारा? कहा 8 सस्ते का जमाना था, 8 आना हुआ। 8 उसको दे दी। फिर सेठ जी ने बटुआ निकाला। पहले लोग बटुआ में पैसा रखते थे, उसमें पनी लगी रहती थी, बांध देते थे पनी अनी में। तो पनी खोल करके वो निकाला तो गनीमत थी, पैसे रुपये पानी में खराब नहीं हुए थे। तो उसमें से 100 रुपया निकाला उन्होंने और नाविक को दिया। कहा क्यों? बोले तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की, ये 100 रुपया तुम रख लो। तो नाविक ने कहा बस इतनी ही कीमत है तुम्हारे शरीर की, 100 रुपया बस। आया समझ में? कितनी बड़ी बात कह दी। आपकी देह की कीमत क्या है आपको पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं। अपनी कीमत 100 रुपया लगा दी तुमने। आप अमोल हैं, अमोल, आपकी कीमत नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य की देह को दी है, ये आपकी कीमत है, वो 100 रुपया कीमत नहीं है आपकी। इन बातों को समझना चाहिए। इनको समझ करके जब हम जीवन यापन करते हैं तो हमारा सत्वगुण संपन्न यह देह सत्य को प्राप्त करता है, चित्त को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप हम ही हैं। अगर हम ना हो तो आनंद कौन पाएगा? आनंद कौन पाएगा? आनंद के भोक्ता तो हम हैं ना। जब भोक्ता बन गए तो आनंद को खोजने लगे, और जब हम खुद ही आनंद हो गए तो आनंद को कहाँ खोजेंगे हम? आनंद को खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक हम आनंद अपने आप को नहीं मान रहे हैं तभी तक तो हम आनंद को खोज रहे हैं। जब हम हैं तभी तो हम चंद्रमा को देखेंगे। जब हम हैं ही नहीं तो 100 चंद्रमा आकाश में निकल आवे, हमारे किस काम के? तो हमारी सत्ता से ही चंद्रमा की सिद्धि है,
हम ही सिद्ध कर रहे हैं ना कि चंद्रमा है। तो चंद्रमा का सुख कैसे प्राप्त होगा? हमसे ही होगा। इसीलिए विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्यजों को पृथ्वी दान कर दी, ब्राह्मणों को पृथ्वी दान कर दी। ब्राह्मणों ने कहा कि हमारा निष्क्रिय मूल हमें दे दीजिए। तो महाराज दशरथ ने गौमाता पर से इतनी बात सुनाई है ना, और स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों के चरणों में अर्पित की। जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, तब नरेश ने महाराज दशरथ ने उन सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया, सबको नमस्कार किया, अपना मस्तक उनके चरणों में रखा। ब्राह्मणों को प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा क्यों करें, नहीं वहाँ क्यों नहीं देखना है, करना चाहिए। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। अब भोजन कराते रहेंगे, साधुओं को भोजन कराते रहेंगे, भूखे को भोजन कराते रहेंगे। किसी दिन परमात्मा परीक्षा लेने के लिए आ जाएंगे, भूखे बनकर के आ जाएंगे, साधु के वेश में आ जाएंगे। और आपकी आदत यदि दुत्कारने की बन गई, सभी को दुत्कारने की आदत बन गई, तो भगवान जब जिस दिन परीक्षा लेने के लिए आए, उनको भी आप दुत्कार देंगे, अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए वो जो आ रहे हैं, उनमें वो भगवान ही आ रहे हैं, भगवान ही बैठ कर के आ रहे हैं आपसे याचना करने के लिए, मांगने के लिए। कभी आपके घर से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कोई। भले ही 100 पैसा मांगता है तो 1 पैसा दे दो, लेकिन खाली हाथ ना जाए। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि है तो वहाँ पर मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग ऋषि से कहा, मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला है, उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब ऋष्यशृंग ने तथास्तु कहकर के राजा से कहा, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। हम ऐसे यज्ञ का यजन प्रारंभ कर रहे हैं। ये सृष्टि अनादि काल से चल रही है। सृष्टि का ये जो क्रम है, ये अनादि काल से चल रहा है। कब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई? अभी वाल्मीकि जी कब हुए, वाल्मीकि रामायण कब हुई, इनकी सीमा अपने लोग तय नहीं कर सकते। 5000 साल, 10,000 साल, 15,000 साल नहीं, 5000 साल तो कलयुग को ही हो गए हैं। उसके बाद द्वापर है, कलयुग की ही सीमा 4 लाख कुछ वर्ष है ना? 4,32,000 तो कलयुग ही है। इसके पहले द्वापर था, द्वापर के पहले त्रेता था। त्रेता में भगवान श्री राम हुए, और भगवान श्री राम के पहले ही रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना हो गई थी। ये भी प्रमाण है। अगर ये कोई स्वीकार न करे तो ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भगवान श्री राम त्रेता में हुए थे। तो त्रेता की गणना में जाते हैं तो लाखों वर्ष सिद्ध होते हैं। ये आदि अनादि परंपरा है सृष्टि की, चली आ रही है। सबसे पहले सृष्टि का निर्माण कब हुआ? तो ऋग्वेद के सायण भाष्य में इसका दीर्घतमा नाम का एक शिष्य था, उसने ये प्रश्न किया, गुरुदेव, पृथ्वी का अंत कहाँ है? पृथ्वी कहाँ से प्रारंभ होती है? सृष्टि कहाँ से प्रारंभ होती है? पृथ्वी का अंत कहाँ है? सृष्टि का अंत कहाँ है? पृच्छामि ताम परमंतम पृथिव्यः, पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः, पृच्छामि ताम वृष्णेरेताः, पृच्छामि वाचः परमे व्योमो। आइए, आओ। अर्थात पृथ्वी का अंत कहाँ है, संसार की नाभि कहाँ है, माने संसार का मूल कहाँ है,
मूल कहाँ है, जड़ कहाँ है संसार की, ये संसार कहाँ से है, और समर्थ रेत कहाँ है, और वाणी का परम स्थान कहाँ है। 4 तरह की वाणी होती ना, पश्चंती, वैखरी इत्यादि, मध्यमा इत्यादि। कहाँ से प्रारंभ होती हैं, इनका अंत कहाँ है। महाराज दशरथ के पहले भी थी, उनके पहले भी उनके पूर्व से सगर आदि दिलीप रघु, पूरी वंशावली है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में। वाल्मीकि रामायण में भी प्राप्त होता है, अनेक पुराणों में वंशावली प्राप्त होती है। अनादिकाल से ये चला आ रहा है। दीर्घतमा ने कहा अपने शिष्यों से, वेद ही पृथ्वी का अंत है। अंत कहाँ है? आपको विदेश नहीं जाना है, विदेश जाना मना किया गया। प्राचीन व्यवस्था में, वेदों की शास्त्रीय व्यवस्था में विदेश जाने का निषेध हुआ। कहाँ तक ना जाएं जहाँ वेद पाठ नहीं होता है, वेदोक्त शास्त्रोक्त व्यवस्था जहाँ नहीं है। म्लेच्छ देशों में जाने का निषेध कर दिया। यज्ञ ही नाभि है, और भी कारण है समुद्र आदि के। कृष्ण सारस्तु मृगा इत्यादि भी वाक्य प्राप्त होते हैं। तो वेद ही पृथ्वी का अंत है, यज्ञ ही नाभि है। यज्ञ हो रहा है ना, यज्ञ ही नाभि है, और सोम सेचन ही समर्थ रेत है। ब्रह्मा, शारदांबा, ऋत्विक, वेद पाठ ही वाणी का स्थान है। वाणी को कहाँ, वाणी का स्थान किसे कहेंगे? वेद पाठ हो रहा है तो वेद ही पृथ्वी का अंत है, माने जहाँ तक वेद पाठ होता है वहीं तक सदाचारी, वेदोक्त शास्त्रोक्त विधि का पालन करने वाले जहाँ निवास करते हैं, नित्य निवास करते हैं, वही यज्ञीय देश है। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः। इन स्थानों से बाहर ना जाए। वेद प्रकट हुए हैं, कहाँ से प्रकट हुए हैं? यश्च निश्वसतिमश्च वेदाः वीक्षितमेतस्य पंचभूतानि स्मितमेतस्य सचराचरम् सुप्तञ्च महाप्रलयः। सचराचर हो गया वेदों से। कैसे? श्वास ली, उस परमात्मा ने श्वास ली तो वेद प्रकट हो गए। मुस्कुराहट से सृष्टि का निर्माण हो गया। आंख खोल करके देखा तो देखा सामने 5 भूत खड़े हुए थे, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, पंचभूतों को देखा। और उस परमात्मा ने जब नेत्र बंद किए तो महाप्रलय हो गया। फिर सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई, फिर प्रलय हुआ। इससे क्या जाना हमने? ये मान लेंगे कि यस्य निश्वसतिमस्य वेदाः, अगर परमात्मा की श्वास से वेद प्रकट हुए तो पौरुषेय हो गए, और वेदों को तो अपौरुषेय कहा गया है। तो यहाँ यह बात स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वेदों से अगर उस परमात्मा की श्वास से वेद प्रकट हुए हैं तो इसका मतलब है कि वेद पहले से थे, तभी तो प्रकट हुए, तभी ना प्रकट हुए। इसलिए वो अपौरुषेय ही हैं। आपकी श्वास को कौन प्रकट करता है? आपने कोई पंप लगा है अपने अंदर, आपने कोई पंप लगाया है। ये श्वास कैसे चल रही है? अकारेण वह्रियाति सकारेण विसेत पुनः हंस हंसति मंत्रोयम जीवो जपति सर्वदा। ये सोहम सोहम सोहम, ये अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि, ये कैसे हो रहा, कैसे चल रही, कौन चला रहा? कौन सी धौकनी है वहाँ? कौन सी मशीन है? कौन सा उपकरण है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? क्या है? कोई चला रहा है। वो श्वास के पहले से है। श्वास का भी निर्माण करने वाला वही है, तो श्वास भी वही है। हमारा ईश्वर संसार का निर्माण नहीं करता, हमारा ईश्वर स्वयं संसार बन जाता है। यथोर्ण नाभि, जैसे ऊर्ण नाभि, मकड़ी अपना जाला बनाती है, तो जाला बनाने के लिए मकड़ी, आप लोगों के घर है ना, घर को 1 साल बंद कर दीजिए किसी कमरे को, तो वहाँ जाला लग जाएगा, मकड़ी के जाला लग जाएंगे। वो जाला बनाने के लिए मकड़ी कहाँ से मटेरियल लाई है? रॉ मटेरियल कहाँ से लाई? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। संसार का
जब मकड़ी अपने आप से ही सारे जाल का निर्माण कर सकती है, पूर्ण नाभि, तो वो परब्रह्म परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम संसार का निर्माण नहीं कर सकता। वो तो उसके लिए बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। शीकरते त्रैलोक्य सुपाशी, आनंद के सागर की एक सिंधु की एक बिंदु से पूरे जगत को प्रसन्न कर देता, पूरे जगत को आनंद दे देता है। तो वो परमात्मा, वो सृष्टिकर्ता, यानी महाराज दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न, इनका जो अवतार होने वाला है, जो दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले हैं, ये जो सृष्टि है उनकी सृष्टि भी आदि अनादि है, चली आ रही है। अर्थात प्राणी मात्र को प्राण प्रदान करने वाले को वेद कहते हैं, है ना। वेदों से जाना जाने वाला जो परम तत्व है वो ब्रह्म कैसा है। अब ये प्रश्न आया कि वेदों के द्वारा जो जाना गया वो परम तत्व, वो परमात्मा जिसे ब्रह्म कहते हैं, जो जन्म लेने वाला है, जो दशरथ के पुत्र के रूप में अयोध्या में पधारने वाला है, वो कैसा है, वो परम तत्व कैसा है, कहाँ था वो, कहाँ रहता था। और वेदों से जाना जाता है ये तो हमने मान लिया, लेकिन वो था कहाँ। तब दूसरा मंत्र आया, ना सदासीत नो सदासीत तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा पुरोयत किमावरी वह कहो कश्य शर्मन अम्बा किमासीत गहनम गभीरम। अर्थात इससे क्या जाना जाता है, इस वेद मंत्र से क्या जाना जाएगा कि वह परमात्मा अनंत है, उसके द्वारा उसका निर्मित जगत उसके सिवाय कुछ नहीं है। ठीक से समझना, वह परमात्मा अनंत है और उसके द्वारा निर्मित किया जाने वाला जगत उसके सिवाय कुछ नहीं है। इतना अगर हमने यहाँ बैठा लिया तो फिर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये व्यवहारिक सत्ता है और प्रातिभाषिक सत्ता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। एक एक मंत्र के एक एक अक्षर का हम अनुवाद आपको सुना देते हैं, जैसा भाष्य में प्राप्त हुआ है। ना सदासीत, इसका जो मूल संस्कृत की जो पंक्ति है वो छोड़ रहे हैं। ना सदासीत, सृष्टि के पूर्व ही सर्वशक्तिमान परमात्मा जगत की निर्माण की सामग्री के साथ था। कब था, कब था? सृष्टि की सामग्री लेकर के वो था, लेकिन कब था? जब आकाश भी नहीं था। नो व्योमो मंत्र में आया है, नो व्योम, जब आकाश भी नहीं था तब था। आकाश के पहले था। संसार कैसे बना? आत्मना आकाशात संभूतः, आकाशात वायो, वायो रग्ने, रग्ने रापा। आत्मा से, परमात्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु का निर्माण हुआ, वायु से अग्नि का निर्माण हुआ, अग्नि से जल का निर्माण हुआ, जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी से अन्न पैदा हुआ, अन्न को पुरुष ने खाया, स्त्री ने खाया, दोनों की आपने शादी कर दी, आपके घर में बेटा बेटी का जन्म हुआ। ये संसार है। कहाँ से आ रहा है संसार? तुम बड़े पुरुषार्थी बन गए, हमने संसार का निर्माण किया, हम भरण पोषण कर रहे हैं। इसी विचार ने हमें सीमित कर दिया, असीमित को सीमित कर दिया। ईश्वर पर विश्वास चला गया, सरकार पर विश्वास हो गया, धन पर विश्वास हो गया, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास हो गया। आपका पुरुषार्थ अगर सही है तो सारी गरीबी सभी नष्ट कर लेते, लेकिन निर्धनता आपके सामने दिखाई पड़ती है। महल वालों को झोपड़पट्टी दिखाई पड़ती है, मकान फ्लैट वालों को झोपड़पट्टी दिखाई पड़ती है, मर्सिडीज वालों के सामने साइकिल दिखाई पड़ती है। साइकिल वाला मर्सिडीज क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा है? पुरुषार्थी तो वही भी है। कहाँ जाओगे, किस विधि में जाओगे, कौन सी क्रिया में जाओगे, कर्म के कौन से फल में जाओगे, ये समझने की आवश्यकता है। और तुम ही समझ सकते हो, आप ही समझ सकते हो, और नहीं समझ सकता।
इसलिए समझ लो, ना समझ बने रहोगे फिर पैदा होना पड़ेगा। इसलिए समझ लो, समझ लिया तो जानत तुम ही हो जाएगी, तुम ही हो जाओगे, वही हो जाओगे। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। फिर नहीं पाओ, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होगी मन। इसलिए जान जाओ, यावा नर्थ उदपाने सर्वतः संपुलतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, है ना। इसलिए नासीद रजः, वो कब था? सृष्टि का रचयिता, संसार को बनाने वाला कब था? जब परमाणु भी नहीं थे। नासीद रजः, परमाणु भी नहीं थे, धूल के कण भी नहीं थे, तब वो था। ना सदासीत तदानीम, जब गुणत्रय नहीं थे, सत्वगुण भी नहीं था, रजोगुण भी नहीं था, तमोगुण भी नहीं था, तब वह था। किमावरी वहा, उसकी सत्ता ऐसी थी कि कोई उसे ढांक नहीं सकता था, आच्छादित नहीं कर सकता था। कैसे? जैसे कोहरा जल को ढांक नहीं सकता। थोड़ी देर ऐसा लगता है कि कोहरा आ गया। कई बार सावन भादों के महीने में बादल आ जाते हैं, सामने बादल आते हैं तो सूर्य ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है। तो बालक कहते हैं या मूढ़ व्यक्ति कहता है कि बदरी से सूर्य ढक गया। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकः, है ना, ऐसा एक श्लोक है बहुत सुंदर। तो ये सूर्य बदरी से ढक गया। सूर्य बदरी से ढक गया। यदि सूर्य बदरी से ढक गया होता तो किसके प्रकाश से तुम कह रहे हो कि सूर्य बदरी से ढक गया? धुंधलापन आया ना, अभी आप पीछे देखो धुंधलापन आ गया। तो जो बदरी आई है और सूर्य के प्रकाश को उसने आच्छादित किया है, वो थोड़ी देर किया है ना, फिर भी उसी सूर्य के प्रकाश से ही तो बदरी को देख रहे हो। जिस बादल ने सूर्य को आच्छादित किया है तो सूर्य के प्रकाश से ही देख करके कह रहे हो कि घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम। सूर्य बादल से ढक गया है। अर्क माने सूर्य, घनाम्बुना नहीं आच्छादित होता। आपको लगता है कि शाम हो गई और सूर्यास्त हो गया। सूर्य का कभी ना उदय है ना अस्त, वो तो नित्य हमेशा है। जो NRI है उनसे पूछो, अभी अमेरिका फोन करके देखो आप, सूर्योदय होने वाला है वहाँ, है ना। यही है हमारी दृष्टि है। तो गुणत्रय से परे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी नहीं था। किमावरी वह कोहकस्त सरमन, जैसे कोहरा जल को नहीं ढांक सकता, इसी तरह से वर्तमान जगत उस परमात्मा को ढांक नहीं सकता। जगत के प्रपंच से हम प्रभावित होकर के जगत में प्रेम करने लगते हैं, जगत में निवास करने वालों से प्रेम करने लगते हैं, जगत में प्राप्त वस्तुओं से प्रेम करने लगते हैं। जगत की वस्तुओं को देखते हैं हम किससे देखते हैं? सूर्य के प्रकाश से देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना क्या उन वस्तुओं की सुंदरता का हम पान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको पहले वस्तु की आवश्यकता होती है कि प्रकाश की आवश्यकता होती है? आपको सद्गुरुदेव भगवान की समाधि की सुंदरता देखनी है, भगवती राजराजेश्वरी के मंदिर का शिखर देखना है, आपके पास आंख भी है और शिखर भी है, वो प्रकाश नहीं है तो क्या आप देख सकते हो? तो पहले आपको क्या चाहिए? वस्तु चाहिए कि प्रकाश चाहिए? पहले प्रकाश चाहिए, सीधी बात है, पहले प्रकाश चाहिए, पहले सत्य चाहिए आपको। आपकी चाह का जो विषय है वो सत्य है, आप जानते नहीं हो। आपकी अन्वेषण, आपकी खोज, आपका चलना, आपका बार बार जन्म लेना, पैदा होना और मरना और फिर पैदा होना, सत्य की खोज है। और जिस दिन वह सत्य मिल गया, आवागमन से मुक्त हो गए। हंसा पायो मान सरोवर, जिस पक्षी ने मान सरोवर का पानी पी लिया, नदी नाले का पानी फिर वो नहीं पीता है, नहीं पिएगा। फिर जन्म लेने की इच्छा क्या? अपने आप खत्म। कहाँ इच्छा? इच्छा तो उसकी होती है जिसका मन हो, जिसकी बुद्धि हो, जिसमें अहंकार हो, जिसका अंतःकरण हो, उसी की
बुद्धि इंद्रिय मनोमयम। और जिसके ये सब खत्म हो गए हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है, तो कोहरा उसको आच्छादित नहीं कर सकता। गेयम यत्, गीता में भगवान कहते हैं, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतम सुनते अनादिमत परम ब्रह्म न सत नासदमुच्यते। न सत है न असत है, सत असत से परे है, अतर्क शक्तिशाली है। चल क्यों रहा है ये संसार, चल क्यों रहा है? कोई सूत्रधार चला रहा है तो चल रहा है। गाड़ी क्यों चल रही है? कोई ड्राइवर चला रहा है तो चल रही है। बिना ड्राइवर के चलने लगी, बोले हमने एक जगह प्रवचन में ऐसे ही कह दिया, गाड़ी कैसे चल रही है? हमने कहा ड्राइवर से चल रही है, तो एक व्यक्ति ने बताया शाम को कि वो तो रिमोट से चलती है आजकल, ड्राइवर की जरूरत नहीं, ऑटो ऐसा कुछ बोला उसने। तो हमने कहा वो रिमोट भी है ना, वही ड्राइवर है उसका, नहीं चलेगी अपने आप, कोई चला रहा है। जैसे आपकी देह को चलाने वाला कोई है, इसी तरह से इस संसार को चलाने वाला वो कोई है, हम उसे ईश्वर कहते हैं। इसलिए साक्षात्कार की आवश्यकता पड़ती है, साक्षात्कार होना चाहिए। साक्षात्कार क्या है? बहुत लोग प्रश्न करते हैं साक्षात्कार क्या है, पूरा विस्तार से तो हम कल सुनाएंगे साक्षात्कार का। अभी इतना बता देते हैं कि अस्ति ब्रह्मेति चेत वेदो परोक्षम ज्ञानमेव तत् अहम ब्रह्मेति चेत वेदो साक्षात्कारः स उच्यते। भगवान हैं, ईश्वर हैं, हम उन्हें खोज रहे हैं, हम उन्हें खोज रहे हैं, ये परोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? जिसे हम खोज रहे हैं, अहम ब्रह्मेति चेत वेदो, जिसे हम खोज रहे हैं वो हम ही हैं, ये अभेद है, ये ब्रह्म ज्ञान है ना। उपनिषदों में यही तो आया है, मुंडक उपनिषद में यही कहा गया है कि ऐसा कौन है जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना नहीं होता, सब कुछ विज्ञात हो जाता है, सब जान लिया जाता है। शौनक ने यही तो पूछा था मुंडक में अपने गुरुदेव से। ये साक्षात्कार अपरोक्ष। आप जब तक खोजते रहेंगे तो जिसे आप खोज रहे हैं उससे भिन्न होकर के ही तो उसे खोजेंगे। आप परमहंसी से जबलपुर जाएंगे तो जबलपुर आपसे भिन्न है, परमहंसी गंगा से भिन्न है, तभी तो जबलपुर को प्राप्त करने का प्रयास आप करेंगे। आपकी क्रिया, आपकी गतिशीलता जबलपुर को प्राप्त कराएगी। लेकिन जब आप जबलपुर में ही बैठे हैं तो जबलपुर में बैठा हुआ व्यक्ति जबलपुर को नहीं खोजेगा। जबलपुर में बैठा हुआ व्यक्ति जबलपुर में नर्मदा जी को खोजेगा। नर्मदा जी में खड़ा हुआ व्यक्ति नर्मदा जी को नहीं खोजेगा। नर्मदा जी में बैठा हुआ स्नान करता हुआ व्यक्ति गायत्री मंत्र को खोजेगा। गायत्री मंत्र के द्वारा गायत्री माता की कृपा को खोजेगा, उनका साक्षात्कार करना चाहेगा। अपने गुरु मंत्र का जाप करेगा नर्मदा जी में गले तक खड़े होकर के, कमर तक खड़े होकर के। विधान है इसका, जल में खड़े होकर के जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। जिसकी देह की जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार, है ना। देह में सामर्थ्य नहीं है और जाकर के 3 घंटा खड़े हो गए और चक्कर आ गए, उसी में गिर गए। स्वामी जी ने तो कहा था जल में खड़े होकर जाप करना है, नहीं, उल्टा हो जाएगा। पहले देह में सामर्थ्य उत्पन्न करो, उसके अनुसार तपस्या करनी चाहिए। फिर तपस्या से वो सामर्थ्य प्राप्त होता है जो सामर्थ्य कभी आपको छोड़ के नहीं जाता। जितने भी बल हैं वो सब आपको छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन उसका जो बल है, उसका जो बल है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाने वाला है, कभी आपका उतन नहीं होने देगा। नायम आत्मा बलहीने न लब्धो, और बलहीन को वह आत्मा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वह आत्मबल हमें प्राप्त करना चाहिए। वो बल हमें उपनिषदों से प्राप्त होता है, परमात्मा श्री राम की कथा से प्राप्त होता है, वो प्राप्त करना चाहिए। जिस ब्रह्म को हम जानना चाहते हैं उसके जानने के लिए 2 लक्षण करते हैं, स्वरूप लक्षण
और तटस्थ लक्षण। यतो वायमानि भूतानि जायन्ते, इससे इस मंत्र के द्वारा हम ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को जानते हैं। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, ये उसका स्वरूप लक्षण है। ये सब जानने की प्रक्रिया है, प्राप्त करने के ये सब नियम हैं। तो अपने अंतःकरण में ईश्वर, भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है ना, कल या कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगा। कोशिश करेंगे कल हो जाए, नहीं तो परसों भगवान के अवतार की कथा हम आपको सुनाएंगे, कैसे प्रागट होता है ना। भगवान का अवतार क्या है? अपने अंतःकरण में, अभी से भूमिका बना देते हैं, अपने अंतःकरण में ब्रह्म को प्रतिफलित कर देना ही ब्रह्म का अवतार है। यही अवतार है। जब तक तालाब में जल रहता है तब तक वह सामान्य सरोवर होता है। जब उसी तालाब में कमल पुष्प पंकज प्रफुल्लित हो जाता है तो उस तालाब की सुंदरता बढ़ जाती है। तो वो जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब वह अवतार लेता है, सगुण साकार बनकर के अवतार लेता है, दशरथ के पुत्र कौशल्या नंदन होकर के, देवकी नंदन होकर के, वसुदेव देवकी का पुत्र होकर के अवतार लेता है, तो उनकी शोभा ऐसे ही बढ़ जाती है जैसे सब सरोवर में फूले हुए कमल पुष्प के कारण सरोवर की शोभा और अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी तरह से शोभा की वृद्धि होती है, यही सौंदर्य माधुरी की वृद्धि होती है। अंतःकरण में भक्ति की वृद्धि हुई, भगवान का अंतःकरण में अवतार हो गया, बस यही तो है। अंतःकरण की वृद्धि हुई और अवतार हुआ, भक्ति की वृद्धि हुई, अवतार हुआ, है ना। श्री राम कृष्ण भी उतर जाते हैं हमारे अंतःकरण रूपी सरोवर में। भगवान का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव का अर्थ होता है विद्यमान का प्रकट होना, जो पहले से है और वो प्रकट हो रहा है। भगवान के जन्म में भगवान का अन्वय है, उत्पत्ति नहीं है। लकड़ी की आग लकड़ी को भस्म करके उत्पत्ति विनाश से परे है। आया समझ में? लकड़ी में आग रहती है, तभी घर्षण करने से, माचिस आदि से उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन लकड़ी की आग लकड़ी को जला करके शांत हो जाती है, आग नहीं मरती। देखा किसी ने कभी कि आग मर गई हो, आग अग्नि की मृत्यु हो गई हो? देवता हैं वो तो, अग्नि की मृत्यु, लकड़ी को भस्म कर देते हैं। तो लकड़ी का विनाश होता है, लकड़ी की उत्पत्ति होती है, अग्नि की ना उत्पत्ति होती है और ना अग्नि का विनाश होता है। इसी का नाम ईश्वर है, इसलिए अग्नि को देवता कहते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महा। उसका